नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश जिस कोरोना संकट से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसमें पुलिस की भूमिका बेहद अहम है। बिहार की अगर बात करें, बिहार भी जिस कोरोना संकट से लड़ रहा है और संघर्ष कर रहा है, उसमें जो लड़ाई हम और आप अपने घरों में बैठकर लड़ रहे हैं, वही लड़ाई पुलिस सड़कों पर लड़ रही है। हमारे और आपके लिए पुलिस सड़कों पर है। पुलिस की चुनौतियाँ बदल गई हैं, उसका संघर्ष बदल गया है। जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगातार जद्दोजहद में जुटी रहती है, वो पुलिस अब हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो जाहिर है, पुलिस के हिस्से जो संघर्ष आया है, पुलिस के हिस्से जो चुनौतियां आई हैं और पुलिस के हिस्से जो अचीवमेंट आया है, उस पर बात ज़रूरी हो जाती है। इस वक्त में हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर हैं और इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अचानक चुनौतियां बदल गई, चुनौतियां बढ़ गई हैं और क्या अचीवमेंट है, और बाकी जो तमाम प्रासंगिक सवाल हैं इसको लेकर, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सिटी पोस्ट में स्वागत है आपका। अचानक चुनौतियां बदल गई हैं सर, और पुलिस की एक अलग अब भूमिका आ गई है। देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। पूरी स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। पूरी दुनिया इस एक महीने में बदल चुकी है। आप देख रहे हैं, इटली जैसे, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, स्पेन जैसे, चाइना जैसे देश ढह गए, और ये कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में इसका आतंक फैल गया है। तो चुनौतियां तो हमारी बढ़ी गई हैं, और इसका एक ही उपाय पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन करिए और अपने अपने घर में रहिए, संक्रमण से बचिए। तो ये बात इतनी बार मीडिया पर और टीवी पर कही जा चुकी है कि देश का एक एक आदमी, बच्चा से लेकर जवान बूढ़ा तक, मजदूर किसान, हर जात मजहब दल संप्रदाय, पूरी आवाम को पता है कि संक्रमण से कोरोना फैलता है, और संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है कि घर में रहें, किसी से मिले नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आपातकालीन सेवाओं के अलावा ज़रूरी सेवाएं जो नेसेसरी हैं, वो सरकार ने खोल के रखी है। तो लॉकडाउन का पालन अगर नहीं करेंगे तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आप जानते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत पूरे देश में ये जो लॉकडाउन का आदेश हुआ है, इसमें जो पालन नहीं करे उनके साथ तो कठोरता से पेश आना ही पड़ेगा। तो ये बात समझने की है कि पुलिस के कंधे पर ये जिम्मेदारी है। आपको घर के अंदर रहना है, हमको घर के बाहर रहना है। हमारे लाखों जवान, सिपाही से लेकर अधिकारी तक अपने जान को हथेली पर रख करके और आपकी जान बचाने के लिए सड़कों पर है। तो उनकी बात नहीं मानेंगे। एक दो घटनाएं हुई, कहीं कहीं पुलिस के साथ लोग भिड़ गए, छोटी छोटी ही घटना थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की बात आप नहीं मान रहे हैं। आपको समझाने जाए, आप उस पर पत्थर फेंकें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं ने सर लड़ाई को मुश्किल बनाया है क्या? नहीं, ऐसे बिहार में नहीं। बिहार पुलिस की उपलब्धि ये है, यहाँ सारे मस्जिद बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारे गुरुद्वारा बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। तो क्या हमने कहीं लाठी पटकी? क्या कहीं भी लाठी पटक कर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को बंद कराया? क्या नहीं कराया। स्वेच्छा से लोगों ने बंद किए। तो लोगों का अपार समर्थन है। तो 2-4% मनचले लोग हैं जो रोड पर आ जाते हैं, बदमाशी करते हैं, पुलिस के साथ उलझ जाते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि इससे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी समाज के सामने। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सर लगातार आप अपील कर रहे हैं और लाखों लोग देख रहे हैं, और जाहिर है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको लाखों लोग देख रहे हैं तो सिर्फ बिहार के लोग नहीं हैं, पूरे देश के लोग हैं। और आपने जो अपील की है, आपने कई बातें कही, उसकी चर्चा पूरे देश में रही है, तमाम बातें आपने कही है। सर, कोई एक बात या कोई बहुत ज़रूरी बात जो छूट गई हो, या फिर आज हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारे जरिए आप कहना चाहते हो सिटी पोस्ट? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये तो बिहार के कंटेक्स्ट में ही बोलता हूँ, लेकिन बातें प्रासंगिक हैं, इसलिए पूरे देश में वो लागू होंगी और सबको सुनना चाहिए, सबको। सबसे पहली बात कि जो लोग भी बाहर से आए हैं प्रदेश के अंदर, चाहे वो विदेश से आए हों या दूसरे राज्य से आए हों, उनको स्वतः ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। जो विदेश से आए हैं उनको स्वतः ही प्रशासन को इसकी सूचना दे देनी चाहिए, अपनी जांच करा लेनी चाहिए, अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और खुद को क्वारंटाइन करना चाहिए।
या अगर उनमें कोई सिम्टम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इस तरह कोरोना के सिम्टम है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको तुरंत प्रशासन को सूचना देकर के खुद आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। ये सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। ये केवल पुलिस का सहयोग नहीं है, पूरे समाज का सहयोग है। ये मानवता को बचाने की लड़ाई है, मनुष्यता को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई, कोरोना से लड़ाई जात से ऊपर है, मजहब से ऊपर है, दल से ऊपर है, संप्रदाय से ऊपर है, प्रांत से ऊपर है, भाषा से ऊपर है, यहाँ तक कि देश से भी ऊपर है। पूरी दुनिया के लिए लड़ाई है। जो जंग लड़ी जा रही है सर, उस जंग में क्या, अगर मरकज की बात करें, जो हाल में बातें सामने आई, क्या हाल में ये लड़ाई और मुश्किल हो गई इस वजह से? देखिए, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग मरकज से आए, बिहार में आए या कहीं भी आए, तो उनमें से कुछ लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका जायज है, क्योंकि वहाँ कुछ कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको स्वेच्छा से जांच करानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। दो सवाल जल्दी हम पूछेंगे सर। एक सवाल सोशल मीडिया को लेकर है, क्योंकि हमने बातचीत की कि सोशल मीडिया के जरिए आपको लाखों लोग देख रहे हैं और उसका फ़ायदा भी हुआ है, जाहिर है, और पुलिस की अचीवमेंट भी ये है कि आपकी अपील को लोगों ने माना है और संभवतः बिहार में नहीं, देश में भी माना है। लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात भी सामने आती है। आपने भी अपील की है, क्या नुकसान हो सकता है सर? और उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया पर अफवाह जो फैलाएंगे, मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से बता देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। ये समाज के साथ अपराध है, ये राष्ट्र के साथ अपराध है। कोई भी अनवेरिफाइड कोई भी सूचना, अफवाह नहीं फैलाएं, अनवेरिफाइड सूचना नहीं फैलाएं। कोई ऐसी मीडिया में, सोशल मीडिया में अफवाह नहीं फैलनी चाहिए जिससे जनता से जनता के बीच में दूरी बढ़े, भावनात्मक दूरी बढ़े, आपस में मतभेद बढ़े, तनाव बढ़े। कोई इस तरह की बात नहीं, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। सोशल मीडिया की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। उन लोगों को इस तरह का समाचार चलाना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें। लोग दहशत में हैं, उनको दहशत में लोगों को नहीं रहना चाहिए, बल्कि संक्रमण से केवल बचना चाहिए। संक्रमण से बचे रहेंगे, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। सोशल मीडिया को यही काम सकारात्मक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा भड़काऊ पोस्ट डाले, भड़काऊ समाचार सुनाए जिससे जात का, फिरके का, मजहब का, इस तरह का कोई फर्क पड़े या भेद हो, मतभेद हो। इस तरह का न्यूज नहीं सोशल मीडिया में चले। एक आखिरी सवाल है सर। सवाल यह है कि कुछ लोगों ने संकट की इस घड़ी को मुनाफा कमाने का अवसर समझ लिया है, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ मेरा कड़ा संदेश है। सरकार का बहुत कड़ा रुख है। हर जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में सेल बनाए गए हैं जो कालाबाजारी करेंगे। ये ऐसे संकट के समय में, ये राष्ट्र के समक्ष संकट है, ये मानवता के समक्ष संकट है, और ऐसे संकट के समय में जो मुनाफाखोरी करता है, कालाबाजारी करता है, वो समाज के साथ द्रोह कर रहा है और राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहा है। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए और सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देश नीचे तक पदाधिकारियों को दिए गए हैं और कार्रवाई हो रही है, छापामारी हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। ये सब धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए। तो हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर थे, और जो भी सवाल हैं आपके जेहन में होंगे, जो सर से पूछे जाने चाहिए थे, वो हमने पूछा है और आप तक वो जवाब पहुंचाया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर पुलिस कितनी सख्त है, और कोई उसका दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पुलिस की चुनौतियां कितनी बदल गई हैं, बढ़ गई हैं, और पुलिस की अचीवमेंट क्या रही है, वो हमने आपको बताया है इस इंटरव्यू के ज़रिए। और जो अचीवमेंट है उसको भी बताया है, और हमारे प्लेटफॉर्म से सिटी पोस्ट के जरिए बिहार की जो बिहार के डीजीपी की जो अपील रही है, जाहिर है आप सुनते रहे हैं और सुनेंगे, मानी जानी चाहिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कैमरा पर्सन वंदना के साथ मैं अभिषेक मिश्रा।